बीच रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 24 मई को इंडी गठबंधन की रैली। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, गोड्डा और दुमका प्रत्याशियों के पक्ष में रैली है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीएम चंपाई सोरेन करेंगे शिरकत। कल्पना सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता भी इस दौरान शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे रांची से, जहां 24 मई को इंडी गठबंधन की रैली होने जा रही है। आपको बता दें कि लगातार 5 चरणों का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है। छठे चरण पर सबकी निगाहें और उससे पहले दिग्गज जनता के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और सूरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, 5 चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है। छठे चरण पर सबकी निगाहें और इसी कड़ी में 24 मई को इंडी गठबंधन की रैली काफी महत्वपूर्ण। देखिए, ये कह सकते हैं कि आखिरी चरण है। झारखंड के 1 मई को संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल, ये 3 लोकसभा सीट में चुनाव होने हैं और उसे लेकर 24 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है इंडी गठबंधन की तरफ से। और ये रैली, ये गोड्डा और दुमका, ये 2 लोकसभा को कवर करेगी। और इस इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, इसके अलावा ऐसे कई इंडी गठबंधन के नेता शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, अगर दुमका लोकसभा की बात करें तो इंडी गठबंधन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से नलिन सोरेन उम्मीदवार है, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार होगी। इसके अलावा गोड्डा से प्रदीप यादव है, कांग्रेस कैंडिडेट है वो। तो ये 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीट को ये कवर करेगी रैली। और ये रैली काफी बड़े पैमाने पे पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। बिल्कुल, गोड्डा और दुमका में प्रत्याशियों के हित में ये चुनावी माहौल बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन की तरफ से। लेकिन अगर यहाँ के सियासी समीकरण को समझिए दोनों सीटों पर सूरज, तो जरा वो भी बताइएगा, पलड़ा किसका भारी पड़ते हुए? देखिए, बिल्कुल, अगर गोड्डा की अगर हम बात करें तो निशिकांत दुबे, जो कि एनडीए यानी भाजपा के प्रत्याशी है, कई बार वो सांसद रह चुके हैं। और कहीं पे निशिकांत दुबे ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक बेहतर काम किया है। उन्होंने एम्स लाने की भी काम करी है देवघर में, कई ट्रेनों की उन्होंने शुरुआत की है, एयरपोर्ट लाने में देवघर में निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे यानी जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो उनके टक्कर देने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार पोड़ैया हाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव हैं। इसके अलावा हम दुमका लोकसभा सीट की बात करें, क्योंकि इस बार अगर हम 14 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सबसे हॉट सीट दुमका माना जा रहा है, क्योंकि दुमका में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी, वो भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें दुमका से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा उनके टक्कर देने के लिए है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन। बिल्कुल, इस बार जो अब गेंद है वो जनता के पाले में है। ऐसे में अगर यहाँ पर चुनावी मुद्दों की बात करें तो चुनावी मुद्दों को भी जरा बताइएगा और जनता के मूड को भी जरा बताइएगा कि उनके जहन में क्या कुछ है, क्या उम्मीद वो लगा रहे हैं, क्या बदलाव की बयार या फिर विकास पर वोट? देखिए, इस बार विकास पर ही लोग वोट मांग रहे हैं। और जिस तरह से विकास हुए हैं, एक विकास एक एजेंडा बन गई है, शिक्षा, रोजगार, विकास, इसके अलावा हेल्थ, ये तमाम जो चीजें हैं, मूलभूत चीजें, इन्हीं को लेकर लोग अब तक चुनाव में लोग वोट किए हैं। लेकिन जहां तक दुमका की समीकरण की अगर बात करें तो दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा राज रहा है और इस बार कहीं ना कहीं समीकरण भी काफी चेंज हुई है। इसलिए अब सीता सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से थी, वो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, हेमंत सोरेन की भाभी है। तो ऐसे वक्त में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुई, तो कहीं ना कहीं एक इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि उन्हें टक्कर देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कदावर नेता और लगभग 35 साल से लगातार विधायक रहे हैं नलिन सोरेन टक्कर देने के लिए मैदान पर है। तो ऐसी स्थिति में दो लोगों की यानी चाचा और भतीजी का एक रिश्ता है दोनों के बीच में। अब ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों अपनी जगह पर भारी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार का जो चुनाव है दुमका लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वो हॉट सीट बताई जा रही है। 14 में से अगर हम बात करें तो सबसे हॉट सीट दुमका लोकसभा सीट माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।